थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जो सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से एक्सपैंड करेंगे हीट की वजह से और किस तरह से वो कंट्रैक्ट करेंगे जब जो टेम्परेचर है या हीट है उनको कम प्रोवाइड की जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जिक्र है वो कौन सा है? सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बेशक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। सॉलिड ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे हम उनको नाम दे देते हैं एटम्स का। यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना है? एटम्स से मिलके बना होता है। अब डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। देखिए ज़रा यहाँ पर, ये एटम्स इस तरह से एक दूसरे के करीब होते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं, और इनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब आपने क्या किया? आपने ऑब्ज़र्व करना है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि क्या सच में ऐसा होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे तो वो साइज़ में बढ़ता है या नहीं बढ़ता? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जो कि गर्म है, अगर आप उसको कूल डाउन कर रहे हो तो क्या वो साइज़ में थोड़ा छोटा हो जाएगा या नहीं होगा? इस बात का जो प्रूफ है वो आपको एक्टिविटीज़ से मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि जो थर्मल एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है सॉलिड्स के अंदर वो होती कैसे है। तो डियर फ्रेंड्स, ये एटम्स आगे सपोज डैट कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपके हाथ में, मेरे हाथ में इस वक्त है मार्कर, ठीक है, बोर्ड मार्कर। तो ये भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर सपोज डैट एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है। अब हमने पहले ऑब्जर्व क्या करना है? फर्स्ट हम देखने वाले हैं जी थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह से एक्सपेंड करेंगी जब हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, थर्मल का मतलब ही हीट होता है, तो आपने उसको हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने से क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो वाइब्रेशन है वो बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको हीट दी, आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की। हीट का मतलब क्या है? एनर्जी। तो डियर फ्रेंड्स, जब आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की तो एनर्जी के प्रोवाइड करने की वजह से जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो एटम्स हैं, एटम्स के दरमियान जो वाइब्रेशन है वो बढ़ती चली गई। यानी कि सपोज डैट पहले सॉलिड ऑब्जेक्ट, सपोज डैट इट इज़ एन एटम, ये एटम है। अब पहले वो इस तरह से एक दूसरे के क्लोज थे, कुछ इस तरह से, लेकिन मैंने उसको हीट प्रोवाइड की ना, जब एनर्जी दी, तो एनर्जी देने की वजह से इन एटम्स की एनर्जी भी बढ़ गई। जब एटम्स की एनर्जी बढ़ी तो इन्होंने भी एक दूसरे से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो इन्होंने भी वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी। जब इन्होंने एक दूसरे से वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी, एक दूसरे से टकराना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ? जो एटम्स थे वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर दूर चले जाएंगे। इस तरह से पहले एटम क्या था? बिल्कुल क्लोज थे, लेकिन अब देखें, अब जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो क्या है? वो थोड़े फासले पर चली गई। क्यों? ड्यू टू द वाइब्रेशन, ड्यू टू द एक्सपेंशन। उनकी वाइब्रेशंस की वजह से और एनर्जी के बढ़ने की वजह से, एटम्स के टकराने की वजह से वो एक दूसरे से कहाँ पर चले गए? वो एक दूसरे से दूर चले गए। जब वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट साइज में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। हम उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज, उसको आप नाम दे देंगे थर्मल एक्सपेंशन का नाम दे देंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन असल में कैसा हुआ? थर्मल एक्सपेंशन हुआ जब आपने उसे हीट एनर्जी प्रोवाइड की। हीट एनर्जी के प्रोवाइड करने से उन एटम्स की जो एनर्जी थी वो बढ़ गई, एटम्स की एनर्जी बढ़ी, और जब एटम्स की एनर्जी बढ़ी तो क्या बढ़ गई?
उनके दरमियान में वाइब्रेशंस बढ़ गई। जब वाइब्रेशंस बढ़ गई तो वो एक दूसरे से दूर चले गए। जब दूर चले गए तो हम उसको नाम दे देंगे एक्सपेंशन का नाम दे देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैकेनिज्म होता है थर्मल एक्सपेंशन में। अब हम बात कर लेते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की। अब देखें, जब आपने टेम्परेचर उसको कम कर दिया या उसको ठंडा करने की कोशिश की, या आप उसको ऐसे माहौल में लेके गए जहाँ पर टेम्परेचर है ही नहीं, तो क्या होगा? उसके नतीजे में जो एटम्स एक दूसरे से दूर हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। देखें ज़रा, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे फ्रीज़र में रख देते हैं तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स? फ्रीज़र में रखने से फ्रीज़र का टेम्परेचर कम है तो वो ऑब्जेक्ट भी ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो जब ऑब्जेक्ट ठंडा होना स्टार्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी पहले थी वो फ्रीज़र ने ले ली। अब फ्रीज़र की वजह से वो ऑब्जेक्ट ठंडा हो गया। ऑब्जेक्ट ठंडा हो गया तो एटम्स एक दूसरे के फिर क्लोज आ गए। जब एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ गए तो जो साइज़ होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। आप उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का। अब डियर फ्रेंड्स, ये एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ की मदद से ये बात वाकई में प्रूव हो जाएगी कि वाकई में थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। यहाँ पर एक्टिविटी 9.1। तो डियर फ्रेंड्स, 2 स्फीयर ली गई, 2 बॉल्स लिए गए हैं यहाँ पर, और वो जो स्फीयर्स हैं वो कौन से हैं? मेटालिक हैं, यानी कि सॉलिड हैं, मेटल से बने हुए हैं, ठीक है। और साथ में क्या लिए गए? दीज आर द, ये आपके पास क्या आ गए? ये आ गए मेटालिक स्फीयर। और इसके मेटालिक स्फीयर के नीचे वाली साइड पर देखें तो दिस वन इज द रिंग ऑपरेटस। ये क्या है? ये आपके पास आ गया रिंग ऑपरेटस। और रिंग ऑपरेटस के ये जो चीज़ है, दिस वन इज नोन एज स्ट्रैंड, राइट। और स्ट्रैंड के साथ साथ हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है किस चीज़ की डियर फ्रेंड्स? हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बर्नर की भी। तो ये आपके पास क्या आ गया? बर्नर। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास आ गया ऑपरेटर्स। अब एक्टिविटी है क्या? अब डियर फ्रेंड, एक्टिविटी ये है कि पहले जो सफेयर थे ना, मेटालिक सफेयर, वो इस रिंग ऑपरेटर्स में से देखे गुजर जाता था। इजीली मैं उसको ऐसे पास करता था तो वो गुजरता था। लेकिन फिर क्या किया मैंने? बर्नर की मदद से वो जो मेटालिक सफेयर थे उसको गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करने के बाद जब वो अच्छी तरह से गर्म हो गया ना, फिर मैंने उसको दोबारा उसी सफेयर को उसी रिंग ऑपरेटर से गुजारने की कोशिश की तो वो नहीं गुजरा। क्यों नहीं गुजरा? बिकॉज जब मैंने उसको बर्नर की मदद से हीट अप किया, हीट अप करने की वजह से जो एटम्स थी उनकी वाइब्रेशंस बढ़ी। एटम्स की वाइब्रेशंस के बढ़ने की वजह से वो साइज़ में बड़ा हो गया, साइज़ में बड़ा हो गया। इसी वजह से वो जो मेटालिक सफेयर है वो इस रिंग ऑपरेटस से नहीं गुजरा। डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं रिंग ऑपरेटस को गर्म नहीं किया, मैंने सिर्फ मेटालिक सफेयर को गर्म किया, ठीक है। तो मेटालिक सफेयर पहले इस रिंग ऑपरेटर से गुजर रहा था क्योंकि वो साइज़ में थोड़ा कम था और वो इजीली पास हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब वो बिल्कुल पास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ बढ़ गया, लेकिन जो मेटालिक जो आपके पास रिंग ऑपरेटस है उसका सुराख सिर्फ उतना ही है जितना पहले था। इसी वजह से वो इसमें से पास नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मेटालिक स्फीयर है उसमें सच में थर्मल एक्सपेंशन हुई है। अगर मैं इस मेटालिक स्फीयर को दोबारा से ठंडा करता हूँ तो ये क्या होगा? ये अगेन इस रिंग ऑपरेटर से पास हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये क्या होगी? या होगी थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद क्या होगा? थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज वो उसमें से पास हो गया। अब आगे एक्टिविटी 9.2 और यहाँ से डियर फ्रेंड्स एमसीक्यूज बन सकते हैं। सपोज डैट इसमें क्या किया गया डियर फ्रेंड्स? 2 मेटालिक से ट्रिप्स ली जाएंगी, बाई मेटालिक से ट्रिप्स। अब एक बाई मेटालिक का मतलब, बाई का मतलब 2, मेटालिक मीन मेटल्स की, यानी कि आपने एक ऐसी से ट्रिप लेनी है जो 2 मुख्तलिफ मेटल्स से मिलके बनी है। सपोज डैट आपने बायोमेटालिक से ट्रिप ली और वो उसमें एक जो मेटल है वो आपके पास है आयरन एंड सेकंड वन इज अ ब्रास, यानी कि पित्तल है। अब करना क्या है आपने डियर फ्रेंड्स? सेम वही मैकेनिज्म, आपने इसको क्या किया? हीट अप किया। हीट अप करने से क्या हुआ कि ये साइज में बढ़ेंगी। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है डियर फ्रेंड्स, जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं, मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो टेम्परेचर देने पर मुख्तलिफ किस्म का थर्मल एक्सपेंशन शो करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जितना आयरन एक्सपैंड करेगा उतना ही पीतल एक्सपैंड कर देगा। अब नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है जो कैपेसिटी है आयरन की एक्सपैंड करने की वो थोड़ी ज़्यादा हो और जो पीतल के एक्सपैंड करने की कैपेसिटी है वो क्या हो? थोड़ी कम हो। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया दोनों को,
तो क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नतीजे में जो आयरन था डियर फ्रेंड्स और जो ब्रास था, इनमें क्या चेंजेस आई। जो ब्रास था ना, उसका ब्रास की जो स्ट्रिप थी उसका साइज इंक्रीज हो गया 1 मिलीमीटर। कितना साइज इंक्रीज हो गया, 1 मिलीमीटर उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, लेंथ में इंक्रीज हो गई। लेकिन जो आयरन था वो 1 मिलीमीटर के बजाय वो सिर्फ इंक्रीज हुआ है 0.6 मिलीमीटर। वो कितने इंक्रीज हुआ, वो सिर्फ 0.6 मिलीमीटर लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो डियर फ्रेंड्स देखें, टू डिफरेंट मेटल स्ट्रिप्स शोज डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब जब आपने उसको हीट किया, हीट 100 डिग्री सेल्सियस से, तो वो क्या हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो बेंड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो साइज में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और यहाँ से जो एमसीक्यूज वाले टर्म्स हैं वो आपके पास ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आयरन स्ट्रिप या फिर आपके पास जो मेटल सॉरी जो ब्रास स्ट्रिप है वो कितनी एक्सपैंड करती है। सो दैट इज द एमसीक्यूज। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो 9.1 जो एक्टिविटी है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड्स, ये डियर फ्रेंड्स अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आप ये बता सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, साथ में एक्टिविटीज़ दोनों लिखनी पड़ेगी। अब डियर फ्रेंड्स अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक कमेंट हमें कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं आप वो भी हमें कमेंट के फॉर्म में बता सकते हैं। डियर फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।